मांग कर रही थी और उसी को लेकर ये प्रदर्शन, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल पे वैट कम करने को लेकर बीजेपी का ये प्रदर्शन है। चक्का जाम यहाँ के सबसे प्रमुख चौक पर ये चक्का जाम था और पुलिस इस चक्का जाम को खोलने के लिए इन सभी की गिरफ्तारी यहाँ पर कर रही है और गिरफ्तार करके यहाँ मौजूद जो कलेक्ट्रेट हॉल है वहाँ पर ही इनको फिलहाल रखा जा रहा है। उसी दौरान कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झटकी भी हुई है। कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, कई कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती उठाकर यहाँ पर अंदर रखा गया है। बड़े नेताओं की भी यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, इन सभी को भी यहाँ पर इस के पास में कलेक्ट्रेट गार्डन है, वहाँ पर अस्थायी जेल बनाया गया है, वहीं पर सभी को ले जाया जा रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी यहाँ पर मौजूद है। तो धीरे धीरे तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इस अस्थायी जेल में ले जाते हुए और चक्का जाम को खुलवाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा सके। और ज्यादातर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की यहाँ पर फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं के साथ काफी जुआ झटकी की भी नौबत आई थी। महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा के साथ भी ये गिरफ्तारी उनकी भी की गई है। तो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जुआ झटकी जरूर यहाँ पर हुई है क्योंकि वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और चक्का जाम करने पे तुले हुए थे। तो फिलहाल ट्रैफिक खुलता दिख रहा है और पुलिस जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कि चक्का जाम करने पर अड़े हैं तो नहीं गिरफ्तारी दे रहे, उनको जबरदस्ती उठाकर चक्का जाम खुलवा रही है और इनको अंदर ले जाया जा रहा है जहां नजदीक जो टाउन हॉल है वहां पर इनको रखा जा रहा है। अस्थायी जेल के रूप में पुलिस ने इसे बना दिया है और लगभग चक्का जाम खुलने की स्थिति में है गया। और बीजेपी प्रदर्शन जो था आधे से पौन घंटे चला लगभग। उसके बाद पुलिस ने इन सभी को इस चक्का जाम को खुलवाया है और जो अस्थायी जेल बना है वहां पर सभी को ले जाया जा रहा है। और बीजेपी का ये प्रदर्शन जो था फिलहाल अब समाप्त होता दिख रहा है क्योंकि लगभग यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रैफिक अब खोल दिया गया है और ज्यादातर कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटाकर अंदर जो अस्थायी जेल बनाया गया तो वहाँ गिरफ्तार करके रख दिया गया है। अभिषेक जी, ये जो प्रदर्शन है बीजेपी का, इसकी रणनीति तो पहले ही तैयार हो गई थी। पहले से ही कहा जा रहा था कि बीजेपी प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी, लेकिन क्या आपकी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनसे बातचीत हो सकी? क्योंकि सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में कि वो पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की तैयारी इस वक्त कर रही है। हालांकि विपक्ष में है बीजेपी, अधिकार है उनका कि जनता से जुड़े मुद्दों को उस तरह से उठाए, लेकिन थोड़ा सा क्या वेट करना चाहिए था? देखिए, सियासत है, बीजेपी कोई मौका नहीं देना चाहती कि सरकार खुद से आगे बढ़कर कम कर दे। वो चाहती है कि वो आंदोलन करे, दबाव बनाए, कम से कम पब्लिक में, इस प्रदेश में कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाए कि विपक्ष के एक्टिव होने के बाद सरकार पर दबाव बना। और श्रेय की राजनीति की ये श्रेय यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है कि उसकी दबाव की वजह से ये वैट कम हुआ है। कुछ यही कोशिश है, सियासत इसी पर है और इसीलिए ये प्रदर्शन पूरा यहाँ पर हुआ था। हालांकि सरकार ने कहा था कि कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा और उस पर पूरे संकेत दिए गए थे कि वैट कम होगा, लेकिन बीजेपी इसका श्रेय लेना चाहती है और उसका कहना है कि इतना सोचने समझने की सरकार को जरूरत नहीं है, तत्काल कम करना चाहिए था, वो तत्काल कम नहीं कर रही, इसलिए हम सड़कों पर उतरे हैं। स्वाभाविक सी बात है, श्रेय की राजनीति होगी, सियासत होगी, विपक्ष है तो उसको अपनी भी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। इससे इस प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं, राजनीतिक प्रदर्शन, वो एक विपक्ष के लिए अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है उनके अपने अस्तित्व, अपनी मौजूदगी को दिखाने के लिए। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी आपने कही है कि श्रेय की राजनीति इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रही है, श्रेय लेने की। लेकिन अगर हमने जब शुरुआती दौर में हम देख रहे थे, जब पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे थे, उस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और बीजेपी की तरफ से कुछ बातें नहीं कही जा रही थी। लेकिन अब देखा जाए, जब केंद्र की तरफ से वेट कम कर दिया गया, टैक्स कम कर दिया गया, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी की तरफ से भी ये जो तमाम धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका अभिषेक जी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पेट्रोल डीजल की दरों को कम करने की मांग को लेकर बीजेपी ने चक्का जाम किया। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है अभिषेक शुक्ल जी की तरफ से कि अब चक्का जाम जो है उसको खुलवाया जा रहा है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पुलिस से इनकी झड़प भी हुई थी, उसके बाद अस्थायी जेल बनाया गया है जहाँ पर इन्हें रखा गया है।